नहीं, इम्पोर्टेंट इशू कुछ नहीं था। एक विधानसभा ने 5 बजे के करीब हमारे को चाय पर बुलाया था और 5 बजे के बाद हमारी कैबिनेट थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास चाय पीने आओ। तो मैंने बोला आप तो स्पीकर महोदय, हम कैबिनेट करके आते हैं, कहते आप हमारे पास चाय पीने आधा घंटा आ जाते तो मैंने जाना है। तो हम सब लोग मंत्री परिषद के सभी सदस्य इनके पास कड़सी चाय पीने के लिए आए और हमने उनके साथ चाय पी। और जब राजनीतिक लोग बैठे होते तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। सर, एक बात ये कही जा रही, क्योंकि आपने कहा था कि 6 में से 3 बागी विधायक आप वापस आना चाहते हैं कांग्रेस के खेमे में, तो उसको लेके भी कोई विचार हो रहा है क्या? मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है, बस उसके ज़्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज़्यादा हुई नहीं है। सर, आपने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया काला नाखून विधायकों के लिए, क्या आप डू स्टिल स्टैंड बाय दैट? देखिए, बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो ये हम तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कहते हैं कि पहले तो वो लोग उन कैद से तो छूटे जिस कैद में वो पिछले कितने कई घंटे 72-74 घंटे से बैठे हुए। पूरी सीआरपीएफ लगी हुई पंचकुला में तो हम जा ही नहीं रहे उनको ले जाने, और उनको लाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सीआरपीएफ, पुलिस, सब हरियाणा पुलिस थी। वो तो स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल उस पर कार्रवाई की है, और मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार का माहौल इस प्रदेश के में नहीं है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो देवी देवताओं की संस्कृति है, सबका सम्मान किया जाता है। और ये पहली बार ऐसे इतिहास में हुआ जिसमें 6 वोटें क्रॉस हुई। जयराम ठाकुर जी किस आधार पे कहते हैं कि सरकार संकट में है, उनके पास क्या आधार है? बार-बार क्लेम कर रहे हैं कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। जयराम ठाकुर जी जो कह रहे हैं, पहले तो उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी चाहिए ना। अब मेजॉरिटी है नहीं और ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं, तो ऑपरेशन लोटस कैसे हो सकता है? कोई प्यार से तो हो नहीं सकता, कोई प्रलोभन होगा ना तभी ऑपरेशन लोटस होगा। पर ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छे नहीं है। जयराम ठाकुर जी को समझना चाहिए कि जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। 5 साल बाद आप हमारा जाइए, लोगों की अदालत में जाइए, हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रलोभन देकर आप एमएलओ को अपने पाले में कर रहे हैं। मैं तो उन सभी एमएलओ से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रलोभन में ज़्यादा ना आइए। जनता सब जानती है और हिमाचल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देती है। सब प्रतिभा सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रतिभा सिंह जी ने ये भी कहा कि भाजपा से अगर कंपेयर करना है तो अभी से कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम भाजपा के कंपैरिजन में बहुत कमजोर है, अभी इश्यूज बहुत बीच है हमारे। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, इनसे पूछना। देखा, जिला के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे नंदलाल जी हैं, 4 बार के विधायक है, रामपुर से जीत कर आया था और सबसे वरिष्ठ है। और उनका कैबिनेट रैंक अभी नहीं दिया गया, उनका कैबिनेट रैंक काफ़ी महीने से वो था। और तो उनको जो कैबिनेट रैंक फाइनेंस कमीशन हमारा बना ना, 16 फाइनेंस कमीशन बना, उस आधार पर दिया गया। आप काफी कॉन्फिडेंट है, लगता है आपने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिए हैं। नाराजगी दूर हो जाएगी क्या? देखियो, विक्रमादित्य जी ने मुझे सवेरे 7 बजे भी मेरी बात हुई है, दोपहर 12 बजे भी बात हुई है, और बातचीत करते रहते हैं। अब नाराज़गी तो देखिए, नाराज़गी दो परिवारों में होती रहती है। हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में भी तो कई बार बातचीत होती है। नाराज़गी कुछ नहीं है। उन्होंने सवेरे मुझसे बात की है और आज भी उन्होंने मुझसे दोपहर पर बात की है। सब ठीक है, कोई चिंता ना करिए। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद।